प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का हमारा मौजू जाबिर बिन हयान पार्ट 3, इसमें हम इनके सवालातों के जवाब लिखेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताबें सामने रखें, पेज नंबर 53। तो सवाल नंबर 1, जाबिर बिन हयान कौन थे? शाबाश, जाबिर बिन हयान कौन थे? तो सवाल नंबर 1 का जवाब, जाबिर बिन हयान कोफे के रहने वाले एक अतार के बेटे थे। कौन थे? एक अतार के बेटे। मैंने आपको पढ़ाया है सबक में। क्वेश्चन नंबर 2, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? शाबाश, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कोफे के बाहर एक गांव में हुई, लेकिन जाबिर को मजीद तालीम हासिल करने का अजहद शौक था। इस मकसद के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, जाबिर बिन हयान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? शाबाश। सवाल नंबर 3 का जवाब, जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और वो कीमियागिरी के नित नए तजर्बे करते थे। सवाल नंबर 4, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीजें ईजाद की? शाबाश, जाबिर बिन हयान ने बहुत सी चीजें ईजाद की जैसे ठोस चीजों को बहरात में तब्दील करने का तरीका और दवाओं को महफूज रखने का तरीका ईजाद किया। ऑक्सीडेशन, लोहे को तब्दील करने के अलावा उसने कई किस्म के तेजाब भी ईजाद किए जिनमें सोना पिघलाने वाला तेजाब काबिले जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 5, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? शाबाश, जाबिर बिन हयान को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। सवाल नंबर 6, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? शाबाश, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर की बड़ी कदर की और उनको इनाम व इकराम से भी नवाजा गया। सवाल नंबर 7, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? शाबाश, लेबॉर्ट्री अंग्रेजी तजर्बागाह को कहते हैं जहां तरह तरह के तजर्बे किए जाते हैं। शाबाश। सवाल नंबर 8, नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है? सवाल नंबर 8, नाइट्रिक एसिड को शीशे और सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 9, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? शाबाश, जाबिर बिन हयान दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजर्बात को अहमियत दी। इसने तमाम जिंदगी तजर्बात में सरफ की और इल्म कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया। इसलिए कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया का बाबा आदम यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारे सवालात थे। अब इसका पार्ट है नीचे। सवाल इसका है सवाल नंबर 3, झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे यहाँ पर दिए 53 पेज है। तो इसका पहला पार्ट है, इनको क्या मुहावरों को क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला पार्ट है इसका, फिक्र लाहक होना, फिक्र होना। तो इम्तिहान की मुझे बहुत फिक्र लाहक होती है। दूसरा पार्ट है इसका, कूट कूट कर भरना, मेरे अंदर पढ़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। तीसरा पार्ट है इसका, बाबा आदम हो गया शुरू करने वाला, हमारी नस्ल बाबा आदम से शुरू होती है। अब इसका चौथा पार्ट है, बोझ पड़ना, बहुत काम पढ़ना, आजकल काम का बहुत बोझ पड़ता है। पांचवा पार्ट है, धुन सवार होना, शौक होना, मुझे पढ़ने की धुन सवार है। अब लास्ट पार्ट है इसका, पेज नंबर 54। चौथा सवाल है, इसमें है, सोचिए और जेल के जुमलों को पूरा कीजिए। मिसाल, इजाद करने वालों को मवाजिद कहते हैं। अब नीचे इन्होंने दिया है पार्ट नंबर 1, कीमिया बनाने वाले को क्या कहते हैं? शाबाश, कीमिया घर कहते हैं। दूसरा पार्ट है, अतर बेचने वाले को क्या कहते हैं? अतार, ठीक है। तीसरा पार्ट, सब्र करने वाले को क्या कहते हैं? साबर। चौथा पार्ट है इसका,
रंगने वाले को क्या कहते हैं? रंगसाज। 5वां पार्ट है इसका, शीशा बनाने वाले को क्या कहते हैं? कारीगर। 6ठा पार्ट है इसका, लोहे के औजार बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार। 7वां पार्ट है इसका, पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? उस्ताद। 8वां पार्ट लास्ट, इल्म हासिल करने वाले को आलम कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा जाबिर बिन हयान T1 का सबक था। ये सबक के साथ साथ आज इसके सवालातों के जवाबात भी मुकम्मल होते हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये लिखेंगे और याद भी करेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको ये आएंगे तो आप इनको याद करें। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। वस्सलाम।